आज कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही धर्म का कानून मानते हैं और वो उसके अलावा किसी और चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देना। जो किसान आंदोलन हुआ है, इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से हुई है साहब? किसानों के पास इतना पैसा था? महीनों तक वो लोग राशन पानी लेकर के बैठे हुए थे, उनको एसी के टेंट लगे हुए थे। ये पैसा एक किसान के पास रहता है? आप बताइए, आप किसान होते तो इतना पैसा रहता आपके पास? ये पैसे की फंडिंग हो रही है साहब। मोदी जी जानते हैं इस चीज को। आज मुद्दे निकल रहे हैं, आज ईडी मुद्दा पकड़ रही है, आज लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। यही लालू प्रसाद यादव जी जिनके ऊपर हाथ डालने के लिए कोई डरता था, जेल गए वो। यही बाकी पार्टी के लोगों को भी देख लीजिए, टी राजा जी को भी देख लीजिए, कांग्रेस के भी लोगों को देख लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में आप उठा करके देख लीजिए अनिल देशमुख जी को। ये सब क्यों हुआ है? ये ईडी की कार्रवाई से हुआ है। लेकिन एक साथ अगर सबको चूहों को पकड़ लिया जाएगा तो तकलीफ होगी, इसलिए जितना हो सकता है उतनी ही होगी। आज कुछ एक पर्टिकुलर जो जाति है, वो जाति को इन कानून से कोई लेना देना नहीं है। यही मेजर रीज़न है कि आज बंगाल में रोहिंग्यास बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? आज केरला में भी आप देख लीजिए, बंगाल उठा करके देख लीजिए, कुछ और प्रदेश है, मणिपुर में देख लीजिए। ये सब कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि सब अपना अपना कानून मान रहे हैं। हैदराबाद में चले जाइए आप, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पे आप घुस भी नहीं सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं और वहाँ जाकर के आप एक जय श्री राम बोल दीजिए, आप बच के आ जाएं तो बता दीजिएगा। लोकतांत्रिक ढांचा क्या है आप बता दीजिए। चलिए, क्या लोकतांत्रिक ढांचा ये है कि सब जाति के लोग एक कानून को माने और एक विशेष व्यक्ति अपने कानून को माने, और वो भी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए? साहब, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं उसमें। आज उनकी कुरानों की चीज़ें देख लीजिए, वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को डिनाई करते हैं, अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को डिनाई कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी जिसमें फ़ायदा होता है अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लागू करेगी और पूरे ही कड़े सख्त नियमों के साथ लागू करेगी और सबकी डेवलपमेंट होगी। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा इसमें। बीजेपी ने 370 भी किया, बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर भी स्थापित करवाया, और वो भी 1 जनवरी 2024 में वो चालू भी हो जाएगा। मोदी राज में जितना डेवलपमेंट हुआ है शायद ही 70 सालों में कांग्रेस के या किसी और के राज में हुआ है। आज आप देख लीजिए, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आप केरला देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, वैसा ही पहले हमारा बांग्लादेश था, वैसा ही हमारा पहले पाकिस्तान था। ये सब हमारे हाथों से निकल गया। क्यों निकल गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। आज कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही धर्म का कानून मानते हैं और वो उसके अलावा किसी और चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देना। इतनी हिम्मत या इतनी ज़्यादा उनके जो भी सोच है, ये क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि इतने सालों में उनको संरक्षण दिया गया। आज सिंपल सी चीज़ है, जितने मंदिर उठा के देख लीजिए आप, जितने बड़े बड़े मंदिर है उनका ट्रस्ट बनाया गया है। पैसा किसके पास जाता है? क्या मंदिरों को ट्रस्ट के पास पैसा है? वो पैसा जाता है किसके पास? सबको मालूम है। क्या मस्जिद का या फिर कोई भी दूसरे उनके समाज के जो भी उनके मंदिर है, मस्जिद हैं, उनके पैसे कहाँ आ रहे हैं? उनका ट्रस्ट बना है? आप उनका 1 रुपया लेकर के दिखा दीजिए। जो पब्लिक ने डेवलपमेंट के लिए बोला है और जो नीचे से उठी है आवाज़, आज मोदी जी उसी को फॉलो करना चाह रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी का एक अंश है। जैसा कश्मीर में 370 हटा, मैं रहता हूँ नागपुर में, इतने समय बाद मैं हिम्मत कर पाया कि मैं कश्मीर घूम के आ रहा हूँ। क्यों घूम के आ रहा हूँ? क्योंकि आज वहाँ पे मुझे महसूस हुआ सुरक्षित हूँ मैं। इसके पहले मैं क्यों नहीं जा पाता था वहाँ? पिछले अगर 8-10 सालों में देखे होंगे आपने तो लोग जाने के लिए डरते थे, और यही चीज़ वहाँ के कश्मीरी लोगों को भी समझ में आई। इसी वजह से आज वो लोग भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ये एक अंश है। धीरे धीरे कोई भी शरीर का नासूर एक बार में अलग नहीं होता है। प्रतिबद्धता तो दिखती है, लेकिन प्रतिबद्धता फिर बीच रास्ते से गायब हो जाती है। उसके पीछे कारण है ना सर, जो उसको बैकिंग हो रही है उसको समझने की ज़रूरत है। आज कॉमन पब्लिक को ये नहीं मालूम है कि जो किसान आंदोलन हुआ है, इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से हुई है साहब? किसानों के पास इतना पैसा था? महीनों तक वो लोग राशन पानी लेकर के बैठे हुए थे, उनको एसी के टेंट लगे हुए थे। ये पैसा एक किसान के पास रहता है? आप बताइए, आप किसान होते तो इतना पैसा रहता आपके पास? ये पैसे की फंडिंग हो रही है साहब।
मोदी जी जानते हैं इस चीज को। लेकिन संस्थाएं कर क्या रही है, सीबीआई कर क्या रही है, ईडी कर क्या रही है? सर वही तो कर रही है, कोलाहल क्यों मचा है? ईडी की कार्रवाई देख लीजिए उठा करके, पिछले 10 सालों में जो हुई है, तभी तो कांग्रेस आज इधर उधर भाग रही है। कारण यही है ना, आज मुद्दे निकल रहे हैं, आज ईडी मुद्दा पकड़ रही है, आज लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। यही लालू प्रसाद यादव जी, जिनके ऊपर हाथ डालने के लिए कोई डरता था, जेल गए वो। यही बाकी पार्टी के लोगों को भी देख लीजिए, टी राजा जी को भी देख लीजिए, कांग्रेस के भी लोगों को देख लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में आप उठा करके देख लीजिए अनिल देशमुख जी को। ये सब क्यों हुआ है? ये ईडी की कार्रवाई से हुआ है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई होने लगी है। लेकिन एक साथ अगर सबको चूहों को पकड़ लिया जाएगा तो तकलीफ होगी, इसलिए जितना हो सकता है उतनी ही होगी। एक सवाल और आप पब्लिक का भी कहीं ना कहीं मोदी जी को देखना पड़ेगा। किसान आंदोलन के वजह से जो नुकसान वाकई में जो रियल पब्लिक थे उनका हो रहा था, इस वजह से दबाव में आकर के उनको पीछे हटना पड़ा। 10 सालों में उन्होंने जितना काम किया है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतने जल्दी हर चीज हो जाए। थोड़ा समय लगता है हर चीज को, हर अच्छी चीज के लिए समय मांगती है। आज आप देख लीजिए नोटबंदी जो हुई है, ये भी उसका एक कारण है। नोटबंदी होने से जो पाकिस्तान की दशा हुई है, ये हम सब जानते हैं क्या हुआ है। बाकी जो बड़े बड़े लीडर थे उनका भी जो नुकसान हुआ ये नोटबंदी के वजह से हुआ है। इसी वजह से ये लोग चुनाव हारे हैं, वरना चुनाव जीतते कैसे थे? पैसों के दम पे, दारू पार्टी के दम पे, मुर्गों के दम पे। ये पैसा आता कहाँ से था? ये 70 सालों में लूट का पैसा, हमारे जेबों का पैसा इन्होंने रखा हुआ है, जो आज इन लोगों ने चुनाव में इस्तेमाल करके जीत करके हमें पीछे लेके जाते हैं। मेन सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हो। मेन सवाल ये कि मोदी जी में प्रतिबद्धता है, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। 1001% प्रतिबद्धता है। हम कॉमन पब्लिक को पूरा भरोसा है उन पे, वो जरूर और जरूर इन चीज को लागू करेंगे। आज कुछ एक पर्टिकुलर जो जाति है, वो जाति को इन कानून से कोई लेना देना नहीं है। यही मेजर रीज़न है कि आज बंगाल में रोहिंग्यास बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? आज केरला में भी आप देख लीजिए, बंगाल उठा करके देख लीजिए, कुछ और प्रदेश है, मणिपुर में देख लीजिए। ये सब कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि सब अपना अपना कानून मान रहे हैं। हैदराबाद में चले जाइए आप, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पे आप घुस भी नहीं सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं और वहाँ जाकर के आप एक जय श्री राम बोल दीजिए, आप बच के आ जाएं तो बता दीजिएगा। ये सच्चाई है। ये क्यों है? आज हिंदू के कोई भी जगह पे एरिया में आप चले जाइए, कोई भी जाति का लोग चले जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल धोखा नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ विशेष एरिया में कुछ विशेष लोगों के द्वारा धोखा ज़रूर है साहब। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जो भी है ये बनना चाहिए, इसके फायदे ज़रूर होंगे। लेकिन फिर वही बात निकल के आती है, भाई एक समाज विशेष पे हमला बोला जा रहा है, लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, मन जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय विशेष को। लोकतांत्रिक ढांचा क्या है आप बता दीजिए। चलिए, क्या लोकतांत्रिक ढांचा ये है कि सब जाति के लोग एक कानून को माने और एक विशेष व्यक्ति अपने कानून को माने, और वो भी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए? साहब अगर उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं उसमें। आज उनकी कुरानों की चीज़ें देख लीजिए, वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों को डिनाई करते हैं, अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को डिनाई कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी जिसमें फ़ायदा होता है अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अपोजिशन का सिर्फ काम क्या है कि आप देश की प्रगति में अपना सहयोग दें पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक तरीके से जो विरोध किया जा रहा है बड़े फेज़ में, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई या अदर कम्युनिटीज़ को एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको डिनोट, सबको जोड़ते हुए सबके हक के लिए कानून बनाया जा रहा है। कि कोई पर्सन कुछ और अलग कानून बनाता है कि हाँ मैं इस कानून को फॉलो करूँगा, कोई पर्सन बोलता है मैं इस कानून को फॉलो करूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी, एक तरीके से हम कह सकते हैं विपन है हमारे देश के लिए, कि वो संगठित कर सकता है, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे देश की प्रणाली चलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज़रूरी है। अभी बिहार में अपोजिशन की मीटिंग हुई है, लगभग 15, 16, 17 दल वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो 2024 का जो डर है ना चुनाव में कि जीत पाएंगे या नहीं, वो अपोजिशंस को है। बीजेपी का मेन गोल है कि हम जीतेंगे, क्योंकि फॉर द डेवलपमेंट बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। और हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लागू करेगी और पूरे ही कड़े सख्त नियमों के साथ लागू करेगी, और सबकी डेवलपमेंट होगी। हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा इसमें। बीजेपी ने 370 भी किया, बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर भी स्थापित करवाया, और वो भी 1 जनवरी 2024 में वो चालू भी हो जाएगा।